दोस्तों ये वीडियो आपको एक वार्निंग देने के लिए बना रहा हूँ। आपको एक ऐसी प्रॉब्लम से बचाना चाहता हूँ जिसमें फंसने के बाद पीएफ मेंबर को आगे कहीं नौकरी मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। मैं अपने चैनल पे पीएफ का A to Z जानकारी देता हूँ। आपको मैं सीधे सीधे प्रॉब्लम पे लेके आता हूँ। आप यहाँ मेंबर होम की एक स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सर्विस हिस्ट्री के अंदर में सिर्फ 2 कंपनियां हैं। इन 2 कंपनियों में से एक कंपनी के अंदर में मेंबर ने काम किया है 8 साल, और अगली कंपनी में मेंबर ने जो काम किया है वो लगभग 1 साल के लिए किया है। यहाँ पे आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपका जब तक एक जगह एग्जिट नहीं हो रहा है तब तक आपको अगली जगह पे तब तक आपको अगली एक जगह पे कहीं भी ज्वाइन नहीं करना है। अगर आपने मान लिया कि 20 फरवरी को आपने ज्वाइन किया है, कहीं एग्जिट किया है, और आपने 21 फरवरी से पहले अगर आपने 21 फरवरी से पहले ज्वाइन कर लिया कहीं पे और पे, तो इसे ओवरलैप बोला जाता है। और ये जो ओवरलैप होता है इसको हर कंपनी मना करती है। हर कंपनी का ये कहना होता है कि हम आपको हायर नहीं करेंगे। आईटी कंपनी खास तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती है वो कंपनी आपको हायर नहीं करेंगी। ये जिस मेंबर का काम है, ये मेंबर इंश्योरेंस सेक्टर में है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी आप सोच सकते हो कि भाई साहब पुराने वाले कंपनी के कस्टमर का जो डाटा है वो ये किसी और कंपनी में शेयर कर देगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी और ये आईटी कंपनी और बहुत सारी और कंपनियां भी है, जैसे मेडिकल की कंपनी होती है जो एमआर वगैरह को हायर करते हैं। इन सभी कंपनियों में इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाता है कि आपका एक दिन का भी ओवरलैप नहीं होगा। ये मेंबर जो है मेरे पास अभी आए हैं और इस मेंबर ने कहा कि हमें ये 10 दिन का ओवरलैप हो रहा है, और मैंने आगे जो एचडीएफसी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, उसमें अपना फेक एक्सपीरियंस दे दिया है। तो फेक एक्सपीरियंस देने से ज़रूरी नहीं है कि आपको बच जाओगे। आपका जो है ना, यहाँ ये हो सकता है कि आपका कंपनी वाले आपको लेटर के बेस पे तो हायर कर लें, लेकिन जब वो थर्ड कंपनी से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें वो पकड़ लेंगे, और वो पकड़ के फिर आपको जो है अगर हायर कर लिया है तो वो आपको बोलेंगे कि रिज़ाइन दो। ये जिस मेंबर ने किया है, इसी मेंबर के किसी दोस्त ने सिमिलर काम किया था और उसमें सिर्फ 2 दिन का ओवरलैप था, और कंपनी वाले ने, एक्सेस इंश्योरेंस कंपनी थी वो, एक्सेस वालों ने उस आदमी को कहा कि आप रिज़ाइन दीजिए। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट काम है और ये बहुत ही गलत काम माना जाता है। हालांकि पीएफ ऑफिस का ये कहना है कि हमने ओवरलैपिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। आपको मैं बता दूं, ये हमारे पास 21 मई को एक नया अपडेट आया था, और 21 मई में पीएफ ऑफिस ने बोल दिया है कि हाँ, हम जो है ओवरलैपिंग आएगा तो ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पीएफ ऑफिस परेशान नहीं करेगा आपको, आपको परेशान करेगा आपके एम्प्लॉयमेंट और आपका बीजीवी। तो ओवरलैपिंग बिल्कुल किसी हाल में नहीं होना चाहिए। और अगर ओवरलैप की समस्या ऐसी हो रही है, ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। आप या तो अपनी ज्वाइनिंग डेट को बदलने की कोशिश कीजिए या फिर अपने एग्जिट डेट को बदलने की कोशिश कीजिए। ये कैसे आपको करना है, इसके लिए आप मैनेज पे जाएंगे, ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे जाएंगे, और ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे जाके आप अपनी पुरानी कंपनी को एक बार सेलेक्ट कीजिए, पुरानी कंपनी की एग्जिट डेट बदलने की कोशिश कीजिए, और अगर आप नई कंपनी में एक बार सिलेक्ट करते हैं तो नई कंपनी को सिलेक्ट करने पे ज्वाइनिंग डेट बदलने की कोशिश कीजिए। ये जो आप बदलने वाला काम करते हैं, कई बार ये बदलने वाला काम अपने आप हो जाता है, बिना कंपनी के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी सपोर्टिंग के। तो आपको ट्राई करना है कि या तो पुराने का एग्जिट हो जाए या नए का ज्वाइनिंग डेट बदल जाए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो लेटर है, जो एक्सपीरियंस लेटर है, वो आपके ज्वाइनिंग डेट से तो मैच नहीं होगा। तो अगर ज्वाइनिंग डेट से मैच नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपने एक्सपीरियंस लेटर को भी जो है वो अल्टर करना पड़े। आप समझ रहे होंगे। तो आपका, अगर आप पीएफ के रिकॉर्ड को बदल पा रहे हैं तो उस बदले हुए रिकॉर्ड के हिसाब से आपका रिलीविंग लेटर या जॉइनिंग लेटर में भी आप सुधार कर लीजिए। और बाकी जो डॉक्यूमेंट अगर लगाने का है, अगर मान लीजिए कंपनी एग्री कर रही हो, तो कंपनी एग्री कर रही हो तो फिर आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर सकते हैं, और इस डॉक्यूमेंट्स को आप जो है लगा के ये काम अपना कर सकते हैं।
आपका रिलीविंग अगर चेंज करना हो तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला। और जो ज्वाइनिंग अगर की बात हो, ज्वाइनिंग की बात हो, तो आप ये वाला देख सकते हैं। तो मैंने आपको एक वार्निंग दे दी है कि आपका ओवरलैपिंग नहीं करना है। अगर ओवरलैपिंग हो गया तो आप चेंज करने की कोशिश कीजिए। किसी को भी इस तरह से मत करना। फेसबुक पे बहुत बड़ा स्कैम चलता है जहाँ पे वो बोलते हैं कि हम आपको जो है ज्वाइनिंग बदल देंगे, एग्जिट बदल देंगे, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 50,000 दे दो। ये बहुत रिस्की काम है, आपका जो है स्कैम होने का पूरा चांस होता है, इसलिए ऐसा काम मेरे सजेशन में मत कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है। ऑफिशियल तौर पे जो हो सकता है वो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको ऐसा लगा हो कि इस चैनल से आपको हेल्प मिली है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने में बहुत पैसा लगता है, लाइट है, सॉफ्टवेयर है, एडिटर है, ठीक है, एसी है, सब कुछ है। तो आपके एक व्यू देखने से सिर्फ 4 पैसा मिलता है। आप बस सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और 4 पैसा मिल के जो है वो हमें कुछ ऐसा कलेक्ट हो जाए जिससे हम अपना गुजारा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।